वाह संबित पात्रा, ये तूने क्या कमाल किया। कोरोना की सबसे बड़ी दवाई ढूंढ ली। हाँ भाई, कौन सी है? टूल किट है भाई, टूल किट। इस टूल किट के सामने आते ही दवाइयों का अभाव ही खत्म हो गया। ओहो, कालाबाजारी खत्म, रेमडेसिवियर इंजेक्शन की मांग समाप्त। यही नहीं, WHO को भी ज्ञान प्राप्त हो गया और उसने रेमडेसिवियर को कोरोना के इलाज से ही हटा दिया। रेमडेसिवियर की दवाई पहले कोरोना में नहीं थी, ऐसी जानकारी मिली है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रेमडेसिवियर की लाखों करोड़ों की डोज मुंह मांगी कीमत पर लोगों ने खरीदी और इसी इंजेक्शन के कारण क्या अनेकों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए? ये बड़ा समझने का विषय है। ऐसा क्या हुआ कि इस टूल किट के सामने आते ही पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई? उसके पहले देश में त्राही त्राही मच रही थी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और अब ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन की एकदम कमी खत्म हो गई? टूल किट के सामने आते ही देश के अस्पतालों में लगभग 50% आईसीयू के बेड खाली हो गए। जहां पिछले दिनों अगर अपन देखें तो देश में मीडिया ने यह चल रहा था कि 10,000 से अधिक बेड की पूरे भारतवर्ष में कमी है। फिर ऐसा क्या हुआ कि टूल किट के सामने आते ही सब अस्पतालों में आईसीयू के बेड खाली होने लग गए? और तो और पिछले दिनों विभिन्न चैनलों में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर गंगा में जो लाशें बहती नजर आ रही थी वो बंद हो गई। जलती चिताओं की चर्चा पर एकाएक विराम लग गया। शमशान में जो जल रही चिताओं पर जो हिंदुस्तान में पत्रकारिता हो रही थी, उनका रातों रात प्रसारण बंद हो गया और इस मौत पर चल रही अनवरत राजनीति एकदम शांत हो गई। टूल किट के सामने आते ही देश की लगभग सभी मीडिया संस्थानों की रुचियां ही बदल गई, उनके लक्ष्य ही बदल गए और ये वैक्सीन पे जो रोज ज्ञान देने वाली गंगाएं प्रभावित हो रही थी, वो एकाएक कहां चली गई? सभी आमी वामी कामी पता नहीं कौन से बिल में घुस गए। हाँ, एक बात तो एकदम स्पष्ट नजर आई है कि जब टूल किट सामने नहीं था, कोरोना का संकट देश पर विकराल था, टूल किट के आते ही सारा संकट नियंत्रण में आ गया। हे भगवान, तू ही टूल किट, तू ही भगवान है।